आप ही ने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि 2032 ये वो साल होगा जब सतयुग की शुरुआत हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। मैंने जहां तक सुना है या जब संकल्प लेते हैं तो उसमें भी कहते हैं कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, यानी कलयुग की अभी बहुत उम्र बाकी है। भगवान कल्कि का आना, और अब तो सिर्फ मेरे हिसाब से 2026 से अगर 32 कैलकुलेट किया जाए तो ये ज्यादा साल भी नहीं बचते हैं। तो ऐसे में कल्कि अवतार हो चुका है, ये मैं मान लूं? देखिए, हम ब्राह्मण है, शास्त्र को कहते हैं। जी। भगवान को कोई किसी को प्रमाण करना, भगवान को लोगों का सामने लाना, ये सब कोई मनुष्य का विचार नहीं है, कोई लोगों का संभव नहीं। हाँ, कोई भक्ति से, भाव से जी। और शास्त्र माध्यम से, ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखे हैं, शास्त्र श्रीमूर्ति और भक्त कलेवर, भगवत प्राप्ति होता है। एक शास्त्र है, एक प्रतिमा पूजा और भक्त लोगों के संगम में, ये सत्संग में है। ये भगवान का विचार आता है, भगवान को कोई प्राप्त करने के माध्यम पाता है। पर शास्त्र में लिखा है भगवान कल्कि के बारे में, उसका मैं प्रचार करता हूँ जी। इसकी एक मैं विचार करूँगा। सूरदास जी ने कल के अवतार के बारे में लिखे। तो अगर सूरदास जी ने लिखे हैं, सूरदास जी हमारी वैष्णव संत परंपरा में सर्वश्रेष्ठ संत हैं। उनकी वाणी को तो हम जैसी भगवान को मानने वाले लोग मानेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने एक विचार में, एक दिन उनकी शिष्य ने उनको पूछे, ये गुरुदेव, भगवान का अवतार कब होगा और ये जो पाप बढ़ रहा है, ये पाप का विनाश कब होगा? तब सूरदास जी ने एक भजन की तरह उनको गाए, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा युग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी ने बड़ी भाव से उसको बोले, 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, संभवतः 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, चतुर्दिग में काल ग्रास करेगा और अकाल मृत्यु, कम उम्र से बड़े उम्र लोग बहुत संख्या में मृत्यु होगा। और फिर उन्होंने लिखे, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे, जैसे काठ जरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। दुष्ट दुष्ट को मारेगा। बिल्कुल। इसमें उन्होंने नहीं लिखे साधु संत को दुष्ट लोग मारेंगे, क्या लिखे, दुष्ट दुष्ट को काटेगा, यानी आपस में दुष्टों का लड़ाई होगा, सारा विश्व का बात किया। तो ये भी हो रहा है, जैसे अमेरिका ईरान। हाँ, दुष्ट दुष्ट को लड़ाई होगा, ये लिखे हैं उन्होंने, लिखे तो संत लिखे तो उसको तो हम सम्मान के साथ बोलते हैं। बिल्कुल। उसमें फिर और आगे उस लिखे हैं, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, उन्हीं जगदीशा फिरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना टारे। बोले ये टलने वाला नहीं, यह हरि के लीला है। सहस्र वर्ष सतयुग 2000 के बाद आएगा और सहस्र वर्ष तक सतयुग बीतेगा, जगदीशा यानी जगन्नाथ कल के रूप में आएंगे। तो सूरदास जो लिखे हैं उसको कौन तोड़ेगा? बिल्कुल। तो उसका हम प्रचार करते हैं। इसका अर्थ नहीं है कल की नहीं आएंगे या कल की जन्म होंगे, उसको हम स्पष्ट रूप में देख पाएंगे या समझ पाएंगे। पर सूरदास जी ने लिखे हैं, मैंने बोला ना, शास्त्र श्रीमूर्ति भक्त कलेवर, शास्त्र में हम पढ़ते हैं भगवान इस समय आएंगे, पर भक्त उसका विचार करके प्रचार करता है। तो इसलिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा है 2000 के बाद प्रभु आएंगे, तो मैं उसको बोलता हूँ। तो उसी न्याय से हमको समझना क्या पड़ेगा,
आप बताइए क्या समझना पड़ेगा? सूरदास जी के वाणी को हम मानेंगे, न सनातन धर्म तत्व को मानेगा, नहीं लेकिन मानेगा। महाराज जी, जहाँ पर लोग, यही हमारा सनातन धर्म में जहाँ मैंने सुना है कि कल की पुराण हुआ या बाकी जगहों पर शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग के आखिरी चरण में जाकर भगवान कल्कि का जन्म होगा या अवतार होगा, और तब वो कली पुरुष को वहां पर हराएंगे, और उसके बाद फिर आगे का युग का जो अपना कार्यक्रम है वो होगा। तो अभी तो वो युग ही नहीं आया है। तो ये जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है सोशल मीडिया पर भी, पॉडकास्ट के अंदर भी, कि ये बात सही है कि वो बात सही है, सही क्या है? देखिए, किस पर भरोसा जो करें? शास्त्र में पढ़ते हैं वो भी शास्त्र है, जी। जो संतों की वाणी वो भी शास्त्र है। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी लिखे हैं, संभवत उन्होंने एक जगह चढ़ावे 98 के बाद परत जाए सब रंग, धरती के कोने कोने में होगा जंग। कोने कोने का अर्थ क्या है? विश्व युद्ध होगा। बिल्कुल। तो विश्व युद्ध के बारे में गुरु गोविंद सिंह ने भी लिखे। बुद्ध धर्म के अनुसार 2032-34 में बड़ा परिवर्तन होगा धर्म में। तो कैसे परिवर्तन? परिवर्तन यानी संसार में एक विनाशकारी समय आएगा जिसमें अच्छे लोग बचेंगे। अच्छा। तो यही वजह है कि आपने पिछले एक पॉडकास्ट में कहा था कि लगभग इस संसार की जो अभी आबादी है लगभग 8 अरब, यानी कि 800 करोड़, 840 करोड़, 840 करोड़, वो महज 40 करोड़ पे आकर सिमट जाएगी। 40 करोड़ में मैं बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ देवी देवता और भक्त लोग बचेंगे, जिनका संख्या होगा 64 करोड़। भक्त देवी देवता को छोड़ के मानव भी बच सकते हैं, जो लोग धर्म अपनाएंगे। जी। सभी तो भक्त नहीं बनेंगे ना। भक्त और देवी देवता का आंकड़ा मैं बताता हूँ, 64 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता और 31 करोड़ भक्त बचेंगे। उसको छोड़ के भी साधारण मानव भी बच सकते हैं जो धर्म को अपनाएंगे। तो इसीलिए एक संसार में एक बड़ा परिवर्तन होगा मानव सभ्यता। एक बात हो, ये महाभारत में लिखा है, जैसे जदाज जायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम, जदाज जायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षया मुंडमाला जुतामही। धरती पर मनुष्य का मृत्यु का विभीषिका मिलेगा। 13 दिन पक्ष, अच्युतानंद ने उसको लिखे, 13 दिन पक्ष होइब जेबे कलंकिंकु चिंता लगेब तेबे। 13 दिन पक्ष जब होगा, कल के भगवान धर्म संस्थापना करेंगे। जो महाभारत में श्लोक लिखा है, हम शास्त्र को तर्जमा करते हैं और शास्त्र में ये लिखा है, ये शास्त्र क्या गलत है? महाभारत गलत है, अच्युतानंद जी का मालिका गलत है, सूरदास जी संतवाणी गलत है। तो जो लोग कहते हैं उनको तो भी ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल। सभी हम संतों की वाणी को भी मानेंगे, शास्त्रों को भी मानेंगे। भविष्य मालिका एक शास्त्र है, उसको भी मानेंगे। उस शास्त्र में जो लिखा है, एक शास्त्र विद्वान के हिसाब से हमारा कार्य है शास्त्रों को स्पष्ट और निश्चय रूप में, अति पवित्र भाव में उसको स्थापन करना। अगर मैं सोचूंगा, मेरा टेक्निक यूज करूंगा, देखो होगा नहीं होगा, मेरे को कोई मानेंगे नहीं मानेंगे, मौसम का देख के मैं प्रेडिक्शन करूंगा, पर जो मौसम के देख के प्रेडिक्शन करते हैं वो लोग शास्त्र को कहीं अनदेखा करते हैं जी। पर हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। हम शास्त्र जो लिखा है उसको लोगों को बताते हैं और स्पष्टता के साथ बताते हैं, ताकि मानव लोग भी आगे आने वाले समस्या से पहले उनको भी प्रस्तुत होना चाहिए। अगर मैं सही शास्त्र का लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, तब इसके लिए मेरे को भी नरक प्राप्ति होगा। तो ये लिखे 13 दिन पक्ष जब होगा, कल के भगवान को चिंता लगेगा। अगर शास्त्र में ये पद को मैं विश्लेषण करता हूँ, शास्त्र में लिखा है 13 दिन पक्ष होगा, कल की भगवान को चिंता आएगा धर्म संस्थापना का। तो इसका अर्थ क्या है? आप अगर मेरे से प्रश्न करते हैं तो आप उपस्थित हैं, बिल्कुल, और उस प्रश्न को सोचते हैं, क्या प्रश्न अच्छा प्रश्न है जो संसार का कल्याण करेगा या लोगों के लिए जो जरूरी है उसका हम पूछेंगे। तो ऐसे भगवान अगर उपस्थित नहीं है, वो कौन सोचेगा? वो वैकुंठ में रह के सोचेंगे थोड़ा? तो अवतर लेंगे या अवतरित होंगे तब तो सोचेंगे। बिल्कुल। तो ये एक पंक्ति प्रमाण करता है भगवान का उपस्थिति में भगवान सोचेंगे। तो हम बोलेंगे नहीं ये होगा नहीं होगा, हमको नहीं बोलने वाले होगा नहीं होगा, हमको इसमें क्या लेना देना। बिल्कुल, शास्त्र में लिखा है, उसको हम प्रचार कर दिया। यथुआन जदि
मोहवाणी होइब निंदा हेव तंकु सीना बंसी विनोदिया बंसी रे मोहिवे परीक्षा तेरा बना। अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं। देखिए भविष्य मालिका में 40 साल से पढ़ रहा हूँ। जगन्नाथ का बड़ा कृपा जी, जगन्नाथ का आशीर्वाद हुआ। ये पुस्तक को मैंने सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म को प्रचार किया। अच्युतानंद ने स्पष्ट लिखे, आंबे पंच सखा जन्म होइलु सनातन धर्म प्रचार पाई। सनातन धर्म को धरती पर प्रचार के लिए हमारा अवतार है, हमारा जन्म है। तो ये कितने बड़ा तत्व है। बिल्कुल। जो लोग बोलते हैं जे ये होगा नहीं होगा, वो कितने बड़े तत्व लिख दिए। ये सनातन धर्म को धरती पर स्थापन के लिए हमारा जन्म है। वो स्वयं भगवान के अंश है। उनका वाणी मैं नहीं मानूंगा। मैं अपने मौसम के हिसाब से अभी देखूंगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर बोल देंगे मेरे पीछे लोग पड़ेंगे, अरे मेरे पीछे पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे अलग बात है। शास्त्र को जो गलत तर्जमा करते हैं, गलत विचार करते हैं, उनको तो नरकगामी होगा। राइट। तो इसी आधारित विचारधारा में मैंने सभी शास्त्र पढ़ा और सभी शास्त्र कई 40 साल तक मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अभी भी पढ़ रहा हूँ, हर दिन रात को पढ़ रहा हूँ, ताकि कोई गलत कहीं रहेगा उसमें जो लोगों का पास नहीं गया। और मेरे को ये एहसास आता है, मेरा जैसे ड्यूटी बन गया लोगों को ये वाणी प्रचार करना। और ये वाणी प्रचार होने से संसार में धर्म और लोगों के बीच में प्रेम, पवित्र भाव, और आज जो विपदगामी समाज है, परिवार में डिवोर्स हो रहा है, पति पत्नी में विच्छेद हो रहा है, पिता पुत्र में भेद हो रहा है जी। और यंग जनरेशन शराब, नशा, गुटखा और उपद्रव की ओर जा रहे हैं। ये समाज को अच्छा बनाने के लिए किसी का तो जिम्मेदारी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये शास्त्र में लिखा है, समाज को परिवर्तन के लिए शास्त्र में लिखे, इसमें समाज परिवर्तन होगा और भगवान का कृपा भी प्राप्त होगा। आपकी किताब में महाराज जी त्रिसंध्या का जिक्र है। मैं उस त्रिसंध्या पे भी आऊँगा, क्योंकि मुझे पिछले पॉडकास्ट में कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि महाराज जी से पूछिए कि त्रिसंध्या का तरीका क्या है, और उसमें डिटेल पे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे पूछना ये है कि बहुत सारी जगहों पर आज के समय में ये कहा जाता है कि एक ज्ञानगंज नाम की जगह या शंभाला नाम की जगह, एक फिल्म में भी उसका दिखाया गया कि शंभाला नाम की जगह है, जो एक ऐसी विचित्र दुनिया है हिमालय की कोख में, जहां पर तमाम दिव्य आत्माएं जो होती हैं वो रहती हैं, संसार को चलाती हैं, संसार का सभी जो धर्म के कार्य, सनातन धर्म के कार्य वहां से होते हैं। और ये भी कहते हैं कि कल्कि भगवान का जो जन्म है वो संभल, मुरादाबाद में जो हम सोच रहे हैं वहां ना होकर के शंभाला वहां से कनेक्टेड है, और शंभाला को संभल समझ लिया हम लोगों ने, और जो हिमालय की कोख में तिब्बत वाले हिस्से पर है। ये बात कही जाती है, आज तक देखा नहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि वो वहां होकर आए। क्या ये सच लगता है आपको, या आपने कहीं पर इसका रेफरेंस पढ़ा है? देखो, मैं सभी रेफरेंस पढ़ा हूँ, ऐसे कोई शास्त्र ने आप पूछेंगे मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। एक बात कहता हूँ, संभल क्षेत्र पर भगवान का अवतार होगा जो लिखा है, इसको भागवत में वो पंक्ति में लिखे हैं, शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यस्य। जी, कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में कल्कि जन्म होंगे। ज्ञानगंज में कौन रहते हैं? दिव्यात्मा रहते हैं, वहीं पर मनुष्य रहते हैं। पहला उत्तर दो मेरे, आप दीजिए ना उसको। नहीं, वहाँ पर ये नहीं कहा गया। जस्ट आई एम टेलिंग वन थिंग, वहीं पर मनुष्य रहते हैं। रह पाएंगे? नहीं। तो मनुष्य नहीं रहेंगे तो विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण के घर में भगवान कैसे जन्म होंगे? अगर किसी ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की गांव में भगवान जन्म होंगे, जो लोग इसको बोलते हैं वो लोग भी उसको सोचना चाहिए। क्या वहीं पर ब्राह्मण का गांव है? क्या वहीं पर ब्राह्मण लोग बोल के घूम घूम के जप तप पूजा विधि करते हैं? तो नहीं करते हैं तो कैसे हम बोलेंगे? आप उसको विचार कीजिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बताइए। मनुष्य लोग रहते हैं, अगर वो जन्म मनुष्य के घर में होना है तो मनुष्य तो वहाँ नहीं होगा। और कोई ब्राह्मण गांव है क्या ज्ञानगंज में? वहीं पर दिव्यात्मा रहते हैं जो कई दिन तपस्या करके दिव्य हुए हैं, और देवता लोगों का भी आगमन होता है। ठीक है, देवता यक्ष गंधर्व वो भी आगमन करते हैं। तो ब्राह्मण का गांव नहीं तो कल्कि का जन्म कैसे होगा? दूसरा, एक जगह पर भविष्य पुराण में
ये लिखे हैं किसने? व्यासदेव ने लिखे हैं। एक कल की पुराण, एक भविष्य पुराण, एक भविष्य मालिका पुराण, और कोई शास्त्र भागवत महापुराण में, कल की पुराण में भी लिखा है, अलग शास्त्र में भी लिखा है जी। तो इसमें लिखा है भगवान जब जन्म होंगे उनके पिता भागवत कथाकार होंगे। अच्छा। इसमें यही लिखे हैं कल कृष्ण लीलामृत को प्रचार करने वाले कोई ब्राह्मण होंगे जो संभल में उनका घर होगा और वो भागवत कथा घूम घूम के कर रहे हैं। तो पहले आता है संभल, दूसरा बात आता है ब्राह्मण, तीसरा बात आता है वो भागवत कथा करने वाले कृष्ण लीलामृत को प्रचार करेंगे। तो कृष्ण लीलामृत को क्या ज्ञानगंज से आके कोई प्रचार कर रहा है? आपका नोटिफिकेशन में कहीं है? नहीं, ज्ञानगंजी अभी किसी को नहीं पता है कहाँ। सुनिए, एक अंदाजा है। मैं हवा में नहीं चलता, ठीक है ना, मैं रियलिटी में जाता हूँ। रियलिटी ये कहता है अगर भगवान का जन्म वहीं पर होगा, वो रियल संभल है, तो वो रियल संभल के कोई ब्राह्मण लोग भारत में तो जो कथाकार करते हैं उसका सारे लिस्ट यूट्यूब में, ये में गूगल में आ जाएगा पूछने से, सारे लिस्ट ही। उसमें कोई ज्ञानगंज से कोई दिव्य मानव आके भागवत कथा करते हैं, उनका भागवत कुछ अनोखा है, वो दिव्यता है। जो शरीर से नहीं आते, शरीर प्रकट करते हैं, जो बैठते हैं दिव्य ज्योति प्रकाश करते हैं, जो सारे दुनिया को उनकी वाणी में जो तत्व है वो तत्व कभी किसी ने नहीं बोला, जो शास्त्र में लोग नहीं पढ़े उसी वाणी को प्रकाश करते, ऐसे कोई है नहीं। तीसरा बात आया भगवान कल की जब जन्म होंगे, इसको एक जगह पर भविष्य पुराण में लिखा है, व्यासदेव ने लिखे, मैं बहुत शास्त्र को पढ़ा हूँ, तो उन्होंने इसमें लिखे हैं कल के भगवान बंदी घर में जन्म होंगे। अच्छा। बंदी घर में अगर भगवान जन्म होंगे, उनके पिता भी बंदी घर में रहेंगे, माता भी रहेंगे, तो माता से तो जन्म होंगे। बिल्कुल। तो बंदी घर में कोई जन्म होने वाले ज्ञानगंज से उनकी से कोई संतान जन्म हुआ जो भगवान है, ऐसा कोई प्रमाण है? आज तक कुछ प्रूफ मिला है? नहीं। तो कैसे इसकी मैं विचार करूं? इसको कैसे विचार करूं? तो इसीलिए ये विचार जो करते हैं मैं उनको सम्मान करता हूं। मेरे किसी में दिमत नहीं। हर ब्राह्मण, हर शास्त्रविद, हर तत्वविद, हर भगवत प्रेमी, जाति धर्म वर्ण में हर जाति को सम्मान करना, हर भक्त को सम्मान करना, हर विद्वान को सम्मान करना हमारा कार्य है। हाँ, विचार का बात आए तो मैं ऐसे उसको विचार करता हूँ। हाँ, अगर ज्ञानगंज में भगवान जन्म होंगे तो वहीं पर तो मनुष्य रहना संभव नहीं, वहीं पर तो जेल घर नहीं है, वहीं पर भी कोई आके दिव्य संत जो भागवत कथा करते हैं उसका तो आजकल दुनिया में कोई छुपा नहीं रहता, सब तो दुनिया को प्रकाश हो जाता है। तो ये भी प्रकाश हो जाता ना दुनिया को। तो इसीलिए हम इस विचार में कोई लाभ नहीं पाएंगे। हम शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र को समझेंगे, तो शास्त्र में जो लिखा उसको थोड़ा ज्ञान से विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, मेरा कोई कार्य होता है तो यही कार्य, सुबह शाम रात मैं यही काम सोचता हूँ, सच में भगवान कहाँ आएंगे, कब आएंगे, भगवान आए क्या, अगर भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया रहेगा कैसे, अगर एटॉमिक वार होगा तब लोगों का रक्षा कौन करेगा, धरती तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, जितने संख्या में परमाणु धरती पर है वो अगर सब एक्सप्लोजन जिद्दी और गुस्सा से लोग करेंगे तो ये धरती तो निश्चिन्न हो जाएगा। तो भगवान जब धरती बनाए थे ये तो नहीं बोले थे ये धरती का कभी नष्ट होगा, ये तो शास्त्र में नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि शास्त्र में उसको भी मैंने अनुध्यान करता हूँ ताकि ये धरती कभी अंतरिक्ष में निश्चिन्न हो जाएगा, जैसे छोटे छोटे एस्टेरॉयड बन के गिरते हैं ऐसे होगा, ये नहीं लिखा है। भगवान लिखे हैं धरती पर बार बार प्रलय आएगा, खंड प्रलय होगा या ब्रह्म प्रलय होगा, पर धरती का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे निर्माण कभी विनाश नहीं होता है। मेरे निर्माण के क्षेत्र पर जो जीवों का जन्म होता है, कर्म और उनके जन्म, उनकी क्रिया कर्म विचार से उन लोगों का विनाश होता है, पर धरती का विनाश नहीं होता है। और धरती का अगर इस समय विनाश के समय आ रहा है, परमाणु युद्ध होने वाला है, होगा परमाणु युद्ध, तो उसकी रक्षा कौन करेंगे? कभी कभी मन में प्रश्न आता है, और कभी हम भी ध्यान में देखते हैं सच में प्रभु आए ही नहीं आए, तो हमारी भक्ति, हमारी विश्वास, हमारी अंतरात्मा कुछ कहता है, जो मैं कभी कभी उसका प्रकाश करता हूँ। वही बात है।